न्यायमूर्ति जी, कहावते हैं कि गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में। मन की तार, मन का भाव और मन का लगन अगर ठीक हो तो सभी कार्य सुलभ होता है। और फिर किसी के दिल और आत्मा को कभी दुखाना नहीं चाहिए। रहीम जी की दुआ है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये बचपन में 6 या 7 क्लास का दोहा अभी तक याद है। इनको आचरण में ढालने का चेष्टा किया। और कुछ आदमी कह भी रहे होंगे या आगे भी कहते आए ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो मैं ऐसे आदमी को कह देना चाहता हूँ, इट वाई दी वेरी सीरियस, दिस प्रॉब्लम इज वेरी सॉल्व। तो जो समस्या है वह अगर सुझाव के जरिए सॉल्व करता है तो ये नेगेटिव कैसे है और कितना पीछे सॉल्व होता आया, और आगे आशा है कि आगे भी होते रहेंगे। इसलिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व जो करता है वह पॉजिटिव है। मैं सारे संस्था को कह देना चाहता हूँ कि नेगेटिव वो होता है जो सिर्फ सोच भर रखते हैं, पॉजिटिव वो होता है जो सोच रखने के बाद वह कार्य को सिद्ध कर देता हो, वो पॉजिटिव है। और सबके नज़र में ये हिट पॉजिटिव माना जाएगा। तो हर प्रकार का सोच वाले व्यक्ति हमारे भारत को है, अलग अलग सोच है, सबकी एक जैसी सोच नहीं हो सकती, और फिर सबकी एक जैसा आचरण नहीं हो सकता। अनेकता में एकता। तो हमारे देश के मूल निवासी आज़ादी के बाद भी बेबस और लाचार रहे। उसमें से मैं भी हूँ। तो मैं बेबस नहीं हूँ ना लाचार हूँ, सिर्फ सरकारों ने इसे अपंगता की ओर लेके गया, सही कार्य सही समय पर नहीं किया। और आज मुझे नेगेटिव कुछ लोग, वो जो गोद में जाके गोदी मीडिया बैठे हुए हैं, वही सवाल करते होंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ देश के अंदर में सिर्फ एक ही संस्था है, गोदी मीडिया, क्योंकि उसको समझ में है कि मेरा पोल खोल चुका है। और पॉप लीलाओं में अगर मैं पाखंड को भजते रहता तो नहीं बहुत अच्छा है ये, अरे बहुत अच्छा है, किसी चीज़ का अवतार है ये। तो मुझे हंसी आती है कि मैंने उनको ऐसा जीवन में दाग दिया है इतिहास के अंदर में कि पिछले 200 साल तक वो याद रखेंगे कि संस्था का जो कार्य होता है केवल उतना ही करें। चाटुकारिता सरकारों की करने का संस्था का नहीं है। संस्था का काम है सही और गलत का आवाज़ उठाना और जनता के सामने रखना। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, मेरा यूज किया था। जिस तरह यूज किया और हाथ में कटोरा मिला, उसी तरह मैंने उसको यूज किया और फेंक दिया फिर आपके सामने। तो वही कह रहे होंगे कि ये नेगेटिव है। तो कैसे गोदी मीडिया में कैसे कैसे गधे संस्था में बैठे हुए हैं, ऐसे गधे जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के चले गए और माइंड से थोड़ा थिंकिंग करें सोशल के हिसाब से,
तो सही होगा। अगर मुझे 25 आदमी वोटिंग करता हो और 75 आदमी नहीं करता हो, सपोज दैट, तो 75 बड़ा है या 25? तो उन गधों को भी समझना चाहिए कि 75 बड़ा होता है भाई और 25 कम होता है। ये तो अंधे आदमी भी बता देंगे, बच्चा से बच्चा जो नर्सरी और 1 में पढ़ता है वो भी बता देंगे नहीं नहीं ये बड़ा होता है, लेकिन इन गधों को समझ में नहीं। तो मैं गधा इसलिए कह रहा हूं उसे कि गधे के पास अगर लदी हुई बोझ का एहसास नहीं होता है, बल्कि वो होकाएं होकाएं करने में आगे होता है। कितनों कर ले तो अपना स्वर नहीं बदलता, वो बीच में वो होकाएं होकाएं करता रहेगा। खाना नहीं मिले तो होकाएं होकाएं, खाना दे दे फिर भी खाना के बाद भी होकाएं होकाएं। तो वही है कि जब मैंने पाखंड को थोड़ी देर के लिए हाथ लगाया, बोले चलो ठीक है मान लेता हूँ आप लोगों की बात कि मैंने आप लोगों के लिए पाखंड के लिए 10 साल तक लगभग मैं जानता था। मैं हर चीज़ वहाँ से लेकर के जब मैं कलम पकड़ा तब ये जान गया था कि कहाँ लेके छोड़ना है इसे, और जहाँ छोड़ा उठा के पटका। तो जब पर्दा खींचा गया, हम लोगों में न्यायमूर्ति जी नाटक खेला करते थे, तो नाटक को 10 दिन पहले से रिहर्सल होता था और मैं देखने के लिए जाता था। तो कुछ आदमी कहते थे इन्हें भी रोल दे दो, तो मैंने नाटक वालों को कहता था, ये लगभग 90 और 92 की बात है, तो कहता था कि भाई मैं नकली ड्रामा नहीं खेलता हूँ, और ड्रामा नकली ही होता है, जीवन का असली ड्रामा जो खेले वह समयोगी है, अर्थात सभी के लिए एक योग पुरुष है। तो ये ड्रामा भी नहीं था, ये सत्य था, लेकिन इसे धूमिल करने के लिए गोदी मीडिया ने एड़ी चोटी लगा दी, ऐसी एड़ी चोटी लगा दी कि लगता है इसे कोई जानता ही नहीं है। तो यहां पर्दा कर देंगे आप। विश्व वाले को जो 28 देश हैं उसको कैसे रोकोगे भाई? वो तो आपसे सवाल करेंगे। तो इनमें से संस्था की बात नहीं माने, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो मेरे द्वारा लिखा गया है वो सारे दस्तावेज मंगा लें, आगे से पीछे तक, और आगे भी न्यायमूर्ति गए, फाइल पर जो कुछ भी लिखा होगा उन्हीं के अनुसार देख करके रास्ता निकालें। इससे भारतीय संस्था को एक बल मिलेगी। इसलिए कि मेरी सोच कभी किसी को बगलिंग करने की नहीं है, बल्कि सभी को मिलाने की है। आइसोलेशन में भी देखें, कहीं भी कहा थे कोई कि ऐसा किया है, नहीं। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और मेरे ऊपर कोई दोष भी नहीं डाल सकता, ना दबाव बना सकता। ऐसा मैं पहले भी लेसन के माध्यम से भी कहा और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी गलत होगा वो डरेगा, वो भय, उनको भय होगा। और मैंने विष को भी और भय को भी और सारा चीज को मैं पानी की तरह पी गया और गोदी मीडिया खेल देखता रह गया। तो आप गोदी मीडिया को कह रहा हूं कि पाखंड का बक्सा अपने पास रखो भाई, ये 15% का चाटुकारिता करना छोड़ दो और 75 में आओ, 75 की समस्याओं को देखो। हमें अगर भारत के लिए केवल 7 घंटा डिबेट के लिए दे दें तो मैं, ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां मेरा दिया नहीं जलाया गया और फिर वो आ गया और बात करे तो उसे समझ में आएगा
कि पन्ना पर जो कह रहा था वो सही है और सामने जो कह रहा है वो सही है। यही तो आचरण है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया इस पर, उनका पालन नहीं किया। संविधान बनाई गई, उसका पालन, अरे भाई संविधान बनाई गई थी बाबा साहब के द्वारा, वो पालन करने के लिए। क्या पालन हो रहा है? कतई नहीं। तो कैसे होगा? ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए मैं आपसे इस तरह से बात करके थोड़ा सांकेतिक तौर पर दे रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट में फिर आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।